अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेमासिल इन्फ्यूजन के बारे में। हेमासिल इन्फ्यूजन एक इमरजेंसी ड्रग है जो कि एज ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अल्टरनेट हम इस्तेमाल करते हैं। हेमासिल इन्फ्यूजन में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पॉलीजलाइन होते हैं और इसके अलावा सोडियम आयंस, पोटाशियम आयंस, क्लोराइड आयंस और फास्फेट आयंस और इसके अलावा सल्फेट आयन भी ट्रेस पाए जाते हैं। अगर हम बात करें हेमासिल इंजेक्शन के इंडिकेशंस यानी कि हेमासिल इंजेक्शन के इस्तेमालात के बारे में, तो ये जब जिस्म में ब्लड की डेफिशिएंसी हो, प्लाज्मा की डेफिशिएंसी हो, ब्लीडिंग के जरिए ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो चुका हो, ट्रामा केसेस में ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो चुका हो, या एक्सीडेंट केसेस में किसी भी तरीके का अगर एक्सीडेंट हो चुका हो, बोन फ्रैक्चर हो चुकी हो या क्रैश इंजरी हो तो उसमें ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो इमरजेंसी केसेस में ब्लड की डेफिशिएंसी, प्लाज्मा की डेफिशिएंसी को पूरी करने के लिए हेमासिल इन्फ्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हेमासिल इन्फ्यूजन का इस्तेमाल हाइपोवोलेमिक शॉक में या सर्जरी के दौरान ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो चुका हो, आर्थो केसेस में, गायनी केसेस में कुछ पेशेंट्स क्रिटिकल कंडीशन में चले जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। गायनी केसेस में नॉर्मल डिलीवरी के दौरान या सी सेक्शन के बाद कुछ पेशेंट्स पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज में चले जाते हैं जिसमें ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो ब्लड की डेफिशिएंसी को पूरी करने के लिए हेमासिल इन्फ्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मरीज की जान बचाई जा सके। बर्न केसेस जो मरीज जल जाते हैं, तो ऐसे बर्न केसेस में इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा लॉस होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में से प्लाज्मा बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो प्लाज्मा की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए भी हेमासिल इन्फ्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हेमासिल इन्फ्यूजन का इस्तेमाल डायरिया, वोमिटिंग में इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा लॉस हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए भी हेमासिल इन्फ्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हेमासिल में एक्टिव इंग्रेडिएंट सोडियम आयंस, पोटाशियम आयंस और क्लोराइड आयंस भी होते हैं। तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए भी हेमासिल इन्फ्यूजन इस्तेमाल की जाती है। ओल्ड एज पीपल, बुजुर्ग अफराद में बॉडी वीकनेस बहुत ज्यादा होती है। कुछ बुजुर्ग अफराद बिल्कुल भी खाना पीना नहीं करते, कुछ भी खा पी नहीं सकते, जिसकी वजह से बॉडी में वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस बॉडी में वीकनेस को खत्म करने के लिए भी बुजुर्ग अफराद में हेमासिल इन्फ्यूजन इस्तेमाल की जाती है। अब हम बात करते हैं कि हेमासिल इन्फ्यूजन का इस्तेमाल कैसे किया जाए, यानी कि हेमासिल इन्फ्यूजन कैसे लगाई जाए। हेमासिल इन्फ्यूजन का इस्तेमाल डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और सिवियरिटी ऑफ इमरजेंसी पे, यानी कि जितनी पेशेंट की कंडीशन इमरजेंसी में होगी उतनी तेजी से हेमासिल इन्फ्यूजन को इन्फ्यूज किया जाएगा। अगर किसी पेशेंट का ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है और पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है तो हेमासिल इन्फ्यूजन को 20 से 25 मिनट में इन्फ्यूज कर दिया जाता है, लेकिन उसकी शर्त ये होती है कि 18 गेज का कैनुला होना चाहिए, यानी बिग बोर का कैनुला होना चाहिए। अगर बिग बोर की आईवी लाइन मेंटेन हुई होगी तो बहुत तेजी से फिर रैपिडली इन्फ्यूज किया जा सकता है। इमरजेंसी केसेस में 500 ml से 1000 ml, और अगर बहुत ज्यादा बर्न केसेस हैं, बर्न केसेस 50% से अबव है तो फिर 2 लीटर्स तक भी इमरजेंसी में हेमासिल इन्फ्यूजन इन्फ्यूज की जा सकती है। इसके अलावा अगर नॉर्मल कंडीशंस में हेमासिल इन्फ्यूजन इस्तेमाल की जाए तो कम से कम 4 घंटों में इन्फ्यूज की जाए, जिसका इन्फ्यूजन रेट 130 ml पर आवर दिया जाता है। 4 घंटों में ड्रिप को इन्फ्यूज करने के लिए 25 से 30 ड्रॉप्स 1 मिनट में देने चाहिए, यानी कि ये कम से कम भी 4 घंटों में इन्फ्यूज की जाए। हेमासिल इन्फ्यूजन को इन्फ्यूज करने से पहले, यानी कि ये ड्रिप का इस्तेमाल करने से पहले, इस ड्रिप का टेम्परेचर मेंटेन करना लाजमी है, यानी इस ड्रिप का टेम्परेचर नोट करें। अगर ये बहुत ज्यादा ठंडी है तो इसको बॉडी टेम्परेचर तक ले आए, यानी कि इसका टेम्परेचर जो ड्रिप का होना चाहिए वो 37 सेंटीग्रेड तक इस ड्रिप को वार्म अप कर लें, क्योंकि अगर आपने ठंडी ड्रिप यानी कि कोल्ड फ्लूइड आपने लगा दिया तो फिर उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि पेशेंट को शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की इन्फ्यूजन जो है वो स्टॉप करनी पड़ती है। तो इन्फ्यूजन स्टार्ट करने से पहले इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि ड्रिप का टेम्परेचर कितना है, ताकि उस टेम्परेचर को वार्म अप करके बॉडी टेम्परेचर के नियरेस्ट लाया जाए। अब हम बात करते हैं कि हेमासिल इन्फ्यूजन का प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो हेमासिल इन्फ्यूजन प्रेगनेंसी में इस्तेमाल
की जाती है और अक्सर दौरान प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के दौरान भी हेमासिल इन्फ्यूजन दी जाती है। जिन पेशेंट्स में फ्लूइड वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है तो ऐसे पेशेंट्स में हेमासिल इन्फ्यूजन दी जाती है, और जिन पेशेंट्स में दौरान प्रेगनेंसी अगर HB बहुत ज़्यादा कम जा रही हो तो ऐसे पेशेंट्स में भी हेमासिल इन्फ्यूजन इन्फ्यूज़ की जाती है। हेमासिल इन्फ्यूजन प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है, ये बच्चे या माँ को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाती। कुछ कंडीशंस में हेमासिल इन्फ्यूजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसमें कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हो, किडनी फेल्योर, ऐसे पेशेंट्स जो गुर्दों की बीमारी के साथ हों, या ऐसे पेशेंट्स जिनकी बॉडी में एडेमा यानी कि बॉडी पे स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे पेशेंट्स में हेमासिल इन्फ्यूजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हेमासिल इन्फ्यूजन के कुछ मिनिमल साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें कुछ पेशेंट्स को नोजिया फील होता है और कुछ पेशेंट्स को हेडेक होता है, और कुछ पेशेंट्स में जिनमें रैपिडली अगर हेमासिल इन्फ्यूज कर दी जाए यानी 4 घंटे से भी कम वक्त में लगा दी जाए तो उन पेशेंट्स के चेहरे पे स्वेलिंग हो जाती है, जो कि टेम्परेरी बेसिस पे होती है, और कुछ पेशेंट्स में कुछ घंटे गुजरने के बाद ही ये साइन सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं। तो इन साइड इफेक्ट्स को ट्रीट करने के लिए किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके अलावा हेमासिल इन्फ्यूजन की जो शेल्फ लाइफ होती है वो 2 इयर्स तक होती है। हेमासिल ड्रिप को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरीके से चेक कर लिया जाए कि कहीं से लीक तो नहीं है या ड्रिप के अंदर क्रिस्टल्स तो नहीं बने हुए। अगर क्रिस्टल्स बने हुए हों या ड्रिप लीक हो तो इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ड्रिप लीकेज होने की सूरत में या ड्रिप के अंदर क्रिस्टलाइजेशन होने की सूरत में पेशेंट को नुकसान हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।